जिनको पैरालाइज हो जाता है ना, वो घर से बाहर निकालना ही नहीं चाहते। बट मैम जो पैरालाइज से जो भी डेथ हो रही है, तो आपको लगता है वो अवेयरनेस की कमी ही है मोस्टली में? पैरालाइज हो गया बट क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट। जितने भी जो पैरालाइज के पेशेंट होते हैं ना, उनको फिजिकली पेन होता है, वो तो होता ही है, साथ में जो हमारा जो सोसाइटी जो समाज है वो उनको मेंटली उस लेवल का पेन देता है। लाइक उनको एक जो देखने की नज़रिया है कि वो उनको मतलब छोटे की भावना से देखते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है। रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, सब छोड़ देते हैं साथ में। हेल्थ केयर है इंडिया में, वो अफोर्डेबल नहीं है। तो इन सब के बीच में बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी होती होगी जिससे स्ट्रेस बढ़ता होगा। तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं आप? बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत फेमस है और बचपन में हमने सबने इनकी फिल्में देखी हैं। अभी इनकी फेक न्यूज़ भी बहुत चली थी। धर्मेंद्र। ये मूवीज़ नहीं करते हैं। ओके। मतलब मूवीज़ है इनकी, बट ये मूवीज़ करते नहीं हैं। मूवीज है इनके ऊपर मूवी बनी है। ये क्रिकेटर है, मैं बता देता हूँ। MS धोनी। हेलो, वेलकम टू द स्काई टॉक्स। मैं संदीप यादव। कभी कभी हम चैरिटी को एक इंस्टाग्राम पोस्ट समझ लेते हैं कि किसी ने कोई नेक काम करते हुए 4 पिक्चर क्लिक करी, कैप्शन में लिखा फीलिंग ब्लेस्ड और हो गया। लेकिन जयपुर के एक NGO विवान सेवा ने कर दिखाया है कि सेवा कोई पोस्ट नहीं है, यह एक प्रॉमिस है, एक जिम्मेवारी है जो हर दिन निभाई जाती है। यहाँ लाइक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेशेंट्स के चेहरे पे मुस्कान है। आज हमारे साथ हैं विवान सेवा की को फाउंडर गुड़िया चौधरी जी, जिनका मिशन है हेल्थ, शेल्टर और डिग्निटी। तो मैम हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। 10th तक कॉपर पढ़ाई करी, फिर मैं 11th में मैंने मैथ्स लिया। पढ़ते थे सुबह उठ के 5 बजे। मतलब मेरे को कभी है ना घर वालों ने ऐसा बोला नहीं कि तुम पढ़ो, मैं खुद ही पढ़ती थी। उठ के 5 बजे अपने आप ही पढ़ना स्टार्ट हो जाता था। अच्छे मार्क्स आए तो घर वालों ने साइंस का होता था उस टाइम पे कि साइंस ले लो, डॉक्टर बन जाओ। नर्स बनना भी बहुत बड़ी बात होती थी आज से 10 साल पहले कि आप BSc नर्सिंग कर लेना, नर्स बन जाना। और मेरे को वो बनना ही नहीं था। मुझे इंटरेस्ट था कि ना मुझे मैथ लेना था कि हाँ बस कैलकुलेशन लगाते रहो बैठ के, और कुछ नहीं। मैंने मैथ लिया, फिर मैंने 12th झुंझुनू अकेडमी से करी। उस टाइम पे जब मेरा मैथ किया था तो हमारा पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस आया था। ओके। मैथ का फर्स्ट अच्छा था, अच्छे मार्क्स आए, अच्छा किया, टॉपर थी। उसके बाद मैंने कॉलेज स्टार्ट किया। कॉलेज में मैंने वही BSc मैथ से करी। इसी बीच में मैंने ना गवर्नमेंट में एग्ज़ाम देने थे। हाँ जी। तो मेरे को स्टार्टिंग से था ना, जब मैं 10th 12th में करती थी ना, तो मेरे को पुलिस में जाना है। ओके। हाइट के हिसाब से था ना कि हाँ मेरे को पुलिस में जाना है। तो स्पोर्ट्स किया मैंने, रनिंग के 1-2 सर्टिफिकेट रखे अभी तक जो दिखाने के लिए। तो करने के बाद मैंने पुलिस वाला, मेरे को जुनून था एकदम ऐसे पागलों की तरह कि मुझे पुलिस में जाना है, दिल्ली पुलिस में जाना, पुलिस वाली बनना है बस। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। वैसे ही बैंक के फॉर्म भरे, दिया और बैंक में लग गई थी। उसकी फर्स्ट पोस्टिंग आ गई गुड़गांव में। गुड़गांव रहते रहते MSc करा DU से। गुड़गांव के बाद में बॉम्बे। तो बॉम्बे मैंने रहना हो तो बॉम्बे जैसी सिटी में लोग जाके ऐसे बोलते हैं ना कि भैया साथ में मॉडल भी बनना है। तो वो वाला जुनून मेरे में भी था थोड़ा सा। तो मैंने काम के साथ साथ दिशा और टाइगर के साथ थोड़ा सा काम करा। एंड फिर फैमिली बिजनेस में घुस गई थी, उनके साथ में काम करने लग गई थी। फिर सडनली एक दिन आया कि यार यहाँ बैठ के ना लोगों के पैसों में कैलकुलेशन लगा रही हूँ 4x4 की, उसमें बैठ के। और मैंने जॉब छोड़ दिया क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। मैं जयपुर शिफ्टेड हो गई और यही हॉस्पिटल में रहते रहते लोगों को देखते देखते फिर मैंने सोचा क्यों ना लोगों के लिए अच्छा किया जाए। मैम अब आपने मॉडलिंग करी थी ना, और लाइक उस बारे में मतलब काम किया था। काम के आपने उस फील्ड में गए क्यों? लाइक उसमें वो आपने वो क्विट क्यों किया उस टाइम पे? अभी मॉडलिंग वाला एक होता ना, स्टार्टिंग में जाते हो, बॉम्बे गई, काम करती थी, थोड़ा सा काम, मॉडलिंग नहीं करी बट उनके साथ थोड़ा काम करा बस। कि हाँ जुनून होता है बॉम्बे जैसे हर वहाँ पे जाता है तो हर इंसान ही सोचता है कि एक्टर बनना है मेरे को, तो या मतलब काम करना है वहाँ इंडस्ट्री में काम करना है, लोगों को वैसा ही होता है। तो अपन ने भी थोड़ा ट्राई कर लिया और ट्राई करते करते फिर सडनली दिमाग में आया कि 4x4 में नहीं बैठना भैया, चलो अभी छोड़ा और जॉब, और जयपुर आ गई। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहते थे मेरे, हॉस्पिटल में थे, तो फिर फैमिली बिजनेस में घुस गए थे।
जी। तो मैम वहाँ से फिर अचानक से जो आपने अभी विवान सेवा ओपन किया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट है ना, मेरे पापा बहुत बीमार रहते थे और मतलब मंथ में 15 दिन हॉस्पिटल में ही रहते थे वो। तो जब मैं देखते थे कि पापा आईसीयू में एडमिट रहते थे, तो मैं बाहर आईसीयू में से बाहर एक हॉल होता था जहाँ पे सब पेशेंट्स के पेरेंट्स बैठे रहते थे। तो वहाँ बैठ के मैं देखती थी कि लोग कितना परेशान होते हैं। लकवा के जो मरीज होते हैं, जो बेहोश वाले जो होते हैं, जो लंबा टाइम तक बेहोश रहते हैं, उनको पता नहीं होता कब तक वो होश में आएंगे। तो लोग बहुत परेशान होते थे उस टाइम पे, अपना घर भी बेच के आ जाते थे, सब कुछ ख़त्म हो जाता था उनका, गांव से ज़मीनें गिरवी रख के आते थे। लोग कौन सपोर्ट करता है? फैमिली वालों का पता चलता है उस टाइम पे कि आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इंसान पैसे से तो उनकी कमर टूट ही जाती है। मुझे ऐसे लगता है उस टाइम पे उनको इमोशनली जो ब्रेक होता है ना, वो उसके लिए सपोर्ट के लिए कोई नहीं होता है। रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, सब छोड़ देते हैं साथ में। तो वो सब मेरे को वहाँ से आया कि हमें करना चाहिए, तो हमने फिर लकवा घर का एक प्लान किया। तो अभी लकवा घर में क्या क्या प्रोसीजर है, लाइक पेशेंट्स रहते हैं उनका? जिनको बेहोशी हो जाए लंबे टाइम तक, जिनको पैरालाइज हो जाता है, अपन उन सब के लिए रखते हैं न्यूरो के जो। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है मैम? हाँ, फ्री में जी। तो हम ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि ना, फ्री हेल्थ केयर और फ्री शेल्टर, बट एक्चुअल में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बहुत तो सही ये सब कैसे मैनेज होता है? प्रॉब्लम्स तो ये थे कि फ्री में कर रहे हैं, लोगों को एक यही ट्रस्ट दिलवाना बहुत बड़ी बात थी कि जैसे हमारे पेशेंट्स आते हैं तो पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं वो सब ना आते हैं, पहले देख के जाते हैं कि हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद वो अपने मरीज को लेके आते हैं। तो मैम आज के टाइम पे लोग अपना खुद का स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते। आप तो इतने सारे पेशेंट्स को दर्द से गुजरते हुए देखते हैं, तो अपने आप को इमोशनली ब्रेक डाउन होने से कैसे मैनेज करते हैं? मैं जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करती हूँ तो मैं जाके वहाँ बैठ जाती हूँ, तो मुझे उनका स्ट्रेस दिखती हूँ तो मुझे उनके सामने मेरा स्ट्रेस भूल जाती हूँ मैं, कि ये लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं इनके सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि उनकी एक बॉडी होती है वो काम करना बंद कर देती है, तो उनके सामने मेरे को मेरा छोटा सा लगता है और मैं भूल जाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं स्ट्रेस होती हूँ मैं उनके सामने उनके साथ चली जाती हूँ, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। तो मैम ग्राउंड लेवल पर जब आपने देखा तो आपको क्या लगा कि बीमारी सबसे ज़्यादा मतलब बड़ी प्रॉब्लम है, या उसको नेगलेक्ट करना, इग्नोर करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? बीमारी तो प्रॉब्लम है ही, लकवा पैरालाइज जो है ये बहुत बड़ी बीमारी है अगर सोची जाए तो, बट उसको लोग इग्नोर जो करते हैं ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गांव-गांव में लोग क्या करते हैं कि पैरालाइज जिसको हो जाता है तो वो गिव अप कर देते हैं कि अब ये ठीक नहीं होगा। उसका ट्रीटमेंट के लिए अगर आप कहीं जाते हो तो हॉस्पिटल में, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो वो 7 से 15 दिन तक आपको रखते हैं, उसके बाद बोल देते हैं कि बेड ही नहीं है खाली आपके पास। उसके बाद आप प्राइवेट में जाते हो जिसका खर्चा 50,000 से 2-2, 3-3 लाख रुपए चला जाता है। आप कहाँ से मैनेज नहीं हो पाता ना। लोग अपना घर बेच देते हैं, ज़मीन गिरवी रख देते हैं, फिर वो लास्ट में ले जाके उनको घर छोड़ देते हैं कि अब घर पे वो, और फिर वो उनके बहुत ऐसे धीरे धीरे होके फिर लास्ट में डेथ हो जाती है। अभी मैम आपने जैसे लकवा अगर आपने ओपन किया तो गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट मिला? नहीं, गवर्नमेंट से मुझे ऐसे लगता है गवर्नमेंट्स को जैसे अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, इन सब चीज़ों के लिए भी एक स्कीम चलानी चाहिए कि उनके लिए भी होना चाहिए, और इस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और करना चाहिए। पैरालाइज बड़ी बीमारी है, जो नॉर्मल गांव जो है उनमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लोग बहुत इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट तो होगा ही नहीं, बहुत लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जैसे एक इनके लिए भी एक ऐसा ही हाउस होना चाहिए जैसे कैंसर्स के लिए होते हैं, तो वृद्धाश्रम है, तो न्यूरो के हिसाब से बेहोशी को और पैरालाइज के लिए भी एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट इंडिया का पैरालाइज होम है जिसमें हम कर रहे हैं सब मिलके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने लंबे टाइम तक बेहोशी की मरीजों के लिए जिनको पैरालाइज हो जाता है, इंडिया में ऐसा कहीं भी नहीं है। तो इंडिया में मैम आपका पहला है विवान सेवा जो कि पैरालाइज जो लोग हैं उनके ट्रीटमेंट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कर रहे हैं, और लंबी बेहोशी के लिए जिनको प्रॉब्लम होती है। तो आप मैम क्या प्रोसेस होता है वहाँ पे, लाइक जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है वो? थेरेपी होती है, म्यूजिक थेरेपी होती है, थेरेपिस्ट डॉक्टर हैं वो ध्यान रखते हैं, मॉर्निंग में होती है, इवनिंग में होती है, ये सब होता है।
और मैम अगर आपके जैसे विमान सेवा में जो भी लोग आना चाहें, जो भी पेशेंट अगर आना चाहे, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? मतलब में भी क्या होते हैं, लोग थोड़े टाइम बाद छोड़ जाते हैं, लड़कियां होती हैं उनकी भी शादी हो जाती है, बट लंबे टाइम पे जिनको बेहोशी हो जाती है, पैरालाइज हो जाता है, 3 मंथ 2 मंथ तक हमारा ट्रीटमेंट चलता है अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इतने लंबे टाइम तक आपको रखा जाए, और ऐसा कोई घर नहीं है न्यूरो का जो आपको रख के इलाज कर। मेरे को किसी ने बोला था कि नहीं ऐसा नहीं है दिल्ली में भी है, तो मैंने बोला मुझे भी जाके देखना है कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, बट बाद में उन्होंने बोला नहीं बट होना चाहिए मैम, लाइक हाँ बिल्कुल होना चाहिए। बहुत सारे पैरालाइज जो लोग होते हैं, लाइक वो होप भी खो देते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट का कोई जरिया है ही नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में लंबे टाइम तक सर्वाइव कर नहीं सकते, नहीं कर पाओगे आप। और गवर्नमेंट से फिर आप प्राइवेट में जाओगे तो प्राइवेट में भी थोड़े टाइम में ही आप अफोर्ड कर पाते हैं ना। गांव में लोगों के पास क्या होता है, जिनके घर में जॉब नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है उनके पास घर और ज़मीन होता है, वो भी वो रख देते हैं और उसके बाद लास्ट में जाके पेशेंट को घर ही लेके जाते हैं कि अब नहीं है पैसा तो ख़त्म हो गया, तो अब ले जाके उनको घर छोड़ देते हैं और वो तड़प तड़प के फिर उनकी डेथ हो जाती है। नहीं मैम, ये स्पेसिफिक सेंटर होने चाहिए लाइक है ना पैरालाइज के भी। तो मैम अभी आपके विमान सेवा में कितने पेशेंट हैं? अभी हमारे पास 20 बेड का है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें प्रॉब्लम आती है कि 20 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर हमें नीचे कुछ मैनेज करना पड़ता है, मतलब उनको मैनेज करना पड़ता है और वेटिंग भी रहता है। तो मैम जब भी जो पेशेंट लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहते हैं, लाइक जब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तो उनसे एक परिवार जैसा रिश्ता बन जाता होगा। बिल्कुल, और सोने कहा होता है ना कि वो वैसा परिवार होता है जो बोलने वाला परिवार नहीं होता आपके पास, तो वो हमारा एक परिवार की तरह रहते हैं। हम बर्थडे भी वहीं सेलिब्रेट करते हैं, चाहे उनका बर्थडे हो चाहे हमारा हो, और हम उनके साथ त्यौहार भी वैसे ही मनाते हैं एक फैमिली की तरह। मैंने अपनी ही फैमिली में जो दूर के रिलेटिव्स होते हैं उन्हीं को पैरालाइज होते हुए उन्हीं को देखा है मैंने, और उनको घर में मतलब ऐसा हुआ कि हाँ हमारे यहाँ पे लेके आए, मतलब उसमें विमान में और रखा, और वो थोड़े बेटर हुए और वो ले गए उनको मतलब कि 1 मिनट में ट्रीटमेंट चाहिए, बट इसमें क्या होता है लॉन्ग टाइम आपको टाइम चाहिए होता है। लोगों में ये चीज़ बहुत है कि वो बस जिनको पैरालाइज हो जाता है ना, वो घर से बाहर निकालना ही नहीं चाहते, उनको मंदिर में लेके जाना चाहते हैं, देसी दवाइयाँ दिलाना चाहते हैं, एंड देन फिर घर ले आते हैं, और बहुत पेनफुल होता है वो। बट मैम जो पैरालाइज से जो भी डेथ हो रही है, जितनी भी डेथ होती है, तो आपको लगता है वो अवेयरनेस की कमी ही है मोस्टली में? यस, क्योंकि वहाँ पे टाइम रहते हुए कोई अवेयर नहीं हो पाता कि इस चीज़ का इलाज भी है, वो जाना नहीं चाहते, उनको ऐसा लगता है अभी एक ये हो गया है पैरालाइज तो ठीक होना मुश्किल है, या तो लॉन्ग टाइम इसमें लगेगा तो पैसा लगेगा, प्राइवेट में कराना पड़ेगा, सरकारी में थोड़े दिन रखते हैं, फिर प्राइवेट में जाओगे आप, प्राइवेट के बाद आप वापस घर लेके चले जाओगे। बट मैम इसमें गवर्नमेंट को आई थिंक कुछ करना चाहिए जिससे लोगों को एक होप मिले कि हाँ इसका भी ट्रीटमेंट अभी पॉसिबल है। लाइक जैसे कैंसर का पहले लगता था कि कैंसर का ट्रीटमेंट वो है नहीं यहाँ पे, बट अभी कैंसर से लोग अवेयर हो गए कि हाँ कैंसर हो गया बट रिकवर कर सकते हैं। तो आजकल मैम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना, लाइक जो भी यंग जनरेशन है उनको लगता है कि एक बोरिंग कॉन्सेप्ट है, तो आप अपने विमान सेवा में जो यंग वॉलेंटियर हैं उनको कैसे अट्रैक्ट करते हैं वॉलेंटियर बनने के लिए? हम थोड़े मतलब इवेंट्स करवा देते हैं, एक रेगुलरली हम कैंप करते हैं, और अभी हाल ही में हमने एक इवेंट कराया रन फॉर मेंटल हेल्थ गवर्नमेंट्स के साथ मिलके मेडिकल, और कुछ एक्टर्स कभी आते हैं तो उनको हम बुला लेते हैं। कल को मान लो आपको अपना जो भी अभी सेटअप जो किया है विमान सेवा उसको और ऊपर लेके जाना है, और आपको गवर्नमेंट से कुछ हेल्प चाहिए, सिस्टम को अपग्रेड करने की हेल्प तो चाहिए होती है 100%, तो क्या ऐसी हेल्प? मुझे ऐसे लगता है उसके लिए एक बड़ा सा होना चाहिए, जो अभी 20 बेड का है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए और लोगों तक वो चीज़ें नॉर्मल जैसे इग्नोर मार रहे हैं वो चीज़ें थोड़ी ठीक करी जाए। ये बड़ा करना चाहूँगी कि उसको थोड़ा सा, जैसे अभी बहुत सारे पेशेंट वेटिंग में रहते हैं, 20 लोग हैं तो 20 ही को एडमिट कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है, तो एक बड़ा अगर स्पेस होगा तो बहुत सारे लोगों का वहाँ ट्रीटमेंट हो पाएगा। मैम जो पैरालाइज जो लोग होते हैं क्योंकि उनका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है और बहुत कॉस्टली हो जाता है, तो लोग जो पैरालाइज जो पेशेंट होते हैं जिनके घर में वो उस चीज़ को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको लगता है वो इस वजह से भी है कि जो अपना हेल्थ केयर है इंडिया में वो अफोर्डेबल नहीं है? इंडिया में बाहर के हिसाब से सही है, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि महंगा है, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में मैं लंदन होके आई हूँ, तो मेरी फ्रेंड है उनकी बेटी को MRI करानी थी, तो उन्होंने इंडिया के हिसाब से वो 50,000 में एक MRI होती है, और उसके लिए उनको 3 मंथ का वेटिंग होता है, 3 महीने वेट करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है इंडिया में है चीज़ें
अच्छे भी हैं, बट उनको थोड़ा सा अपग्रेड करने की है, ज़रूरतें हैं। जैसे पैरालाइज है, इस पे लोगों को थोड़ा सा करना चाहिए। बाकी अच्छा है, बेटर है इंडिया से। बेटर लाइक मैम बेटर तो है, बट जो हेल्थ, क्योंकि पैरालाइज का जो ट्रीटमेंट होता है बहुत लंबा चलता है, बहुत लंबा चलता है, 1-2 महीने नहीं होता, लाइक वो 1-2 साल 5 साल कितने साल भी चल सकता है। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ हो कि आपका जो हेल्थ केयर है वो अफोर्डेबल हो, कि जैसे आपने अभी जैसे स्टार्ट किया है जिसमें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, रहना और ट्रीटमेंट सब, तो अगर ऐसा ही गवर्नमेंट भी कुछ चीज़ें स्टार्ट करें हाँ, तो वो पोस्ट एजुकेशन केयर सेंटर होने चाहिए जिसमें लोग पैरालाइज के लिए इलाज करा पाए, होना चाहिए ऐसा एक। तो उसी चीज़ें बेटर हो सकते हैं। हाँ, तो आपका है मैम, जैसे अभी आपने जो खोला है विवान सेवा, उसको और लाइक सिटीज़ में डेवलप करने का? देखते हैं, जैसा ट्राई करते हैं, बेस्ट टू बेस्ट हमसे होएगा। तो मैम लोग अक्सर समझते हैं, जैसे आप फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हो विवान सेवा में, तो लोग समझते हैं कि फ्री ट्रीटमेंट है तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तो आप ये कैसे अश्योर करते हो कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है? कैश डोनेशन को अवॉइड करते हैं, अनजान लोगों से नहीं लेते हैं, और ईयरली ऑडिट करवाते हैं सीएस। ओके। तो मैम इंडिया में अक्सर ये माना जाता है कि एनजीओ होते हैं वो पीआर का काम करते हैं, कि उससे फंड राइज करते हैं एंड देन वो अपने यूज करके निकल लेते हैं, तो आपका इस पे क्या विचार है? बिल्कुल सही बात है आपका कि ऐसा हो रहा है, बट इस पे काम कर रही है गवर्नमेंट, पहले से बेटर कर रही है और हो जाएगा। एक अभी रिसेंट में एनजीओ का देखे तो बहुत ज़्यादा वो चला था कि एनजीओ लोग सिर्फ इसीलिए खोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात कि वो फंड रेज कर खोल सके। रहे हैं, मैंने भी बहुत सुनने सारे में खोल आता रहे है, हैं। रोज होता है, तो ऐसा तो हो रहा है, बट दे रही है गवर्नमेंट। अब इतनी सारी चीज़ें एकदम से तो वो नहीं ठीक कर पा रहे, बट हो ही लगे में ध्यान दे रहे हैं। तो मैम आप सेल्फ डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीज़ें जो आप एक साथ चीज़ें स्टार्ट कर रखे, जैसे प्रोडक्शन हाउस हो गया, विवान सेवा हो गया, और भी आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सब के बीच में बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी होती होगी जिससे स्ट्रेस बढ़ता होगा, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं आप? उसके लिए मैं बीके शिवानी दीदी के वहाँ जाती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, जिम में रेगुलरली जाती हूँ, मुझे अच्छा फील होता है। और दीदी ने कहा है कि सोने से पहले 2 घंटे आप फ़ोन को यूज़ मत करो, क्योंकि फ़ोन भी एक स्ट्रेस है आपके लाइफ में। आप रील चला रहे हो ना, तो वो भी आपको स्ट्रेस ही देता है। और उठने के बाद भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, एंड उसके बाद मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ। तो मैम जो भी विवान सेवा में जितने भी पेशेंट हैं ना, फिजिकली ट्रीटमेंट के लिए उनके पास डॉक्टर्स और सब अवेलेबल होते हैं जो उनका ट्रीटमेंट करते हैं, बट उनको मेंटली मोटिवेट कैसे करते हैं आप? वहाँ पे हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, और हमारे टीम में है कुछ जो गाना गा के उनको इवेंट्स कराते रहते हैं, शाम को फिर उनको भजन सुना देते हैं, तो ये सब हम करने के। आपको लगता है मैम अगर मेंटली वो अपने आप को बेटर फील करें तो उनकी रिकवरी है हाँ, ज़्यादा फास्ट हो सकती है? बिल्कुल। आपका एक बॉडी का जो पार्ट होता है वो काम करना बंद कर देता है एकदम से। कोई चीज़ आपको बचपन से मिली है और फिर वो आपसे छिन जाती है, तो वो वाला जो मेंटली जो आपको होता है ना, वो फिजिकली से ज़्यादा होता है। क्योंकि फिजिकली तो आपको पता ही है कि आपके साथ में हो गया है, बट मेंटली आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं होते हो ना। मैं सडनली बोलूँगी मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ, लग्जरी लाइफ जी रही हूँ, मेरे पास में वो गाड़ी है, मेरे पास वो गाड़ी है, और एकदम से मैं एल्टो और बाइक पे आ जाऊँ, तो वो वाला सीन हो जाता है। जिस टाइम पे हालत जो दिमाग की हो जाती है मानसिक रूप से, तो वो वाली फील आता है जब पैरालाइज किसी को हो जाता है। तो इसमें मेंटली तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है सपोर्ट के लिए। बट आपको लगता है मैम जितने भी जो पैरालाइज के पेशेंट होते हैं ना, उनको फिजिकली पेन होता है, वो तो होता ही है, साथ में जो हमारा जो सोसाइटी जो समाज है वो उनको मेंटली उस लेवल का पेन देता है, लाइक उनको एक जो देखने की नज़रिया है कि वो उनको मतलब छोटे की भावना से देखते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा पेन देती है बजाय उनके फिजिकल पेन के। बिल्कुल देती है। लोग उनके बारे में ऐसी बात करते हैं कि अब तो कोई काम का है ही नहीं वो, कि हो जाता है ना साइड में कि चलो अब इसको पैरालाइज हो गया है तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, चाहे भले कितना भी ट्रीटमेंट करा लो, कुछ भी कर लो, होना ही है इसका। तो मतलब लाइफ वो बोलते हैं ना कि हो गई, इसकी जितनी निकलनी थी वो निकल गई, अब इसका एंड आने वाला है। लोग इस तरीके से बात करते हैं। आई थिंक इसी वजह से अगर वो रिकवर कर भी सकता था तो वो रिकवर नहीं पाता, क्योंकि वो मेंटली गिव अप कर चुका होता है कि मैं रिकवर नहीं हो सकता कभी भी।
बिल्कुल सर, और लोग बात करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है वो मानसिक रूप से उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। अगर वो थोड़ी बहुत भी ठीक होने की सोचता है ना, तो वो भी फिर वो नहीं ट्राई करेगा ना, क्योंकि लोग उनके सामने वैसे ही बात करते हैं कि भाई वो ऐसे हो रहा है, उसको पैरालाइज हो गया है तो ठीक होना तो मुश्किल है। अब उसको जो फील हो रहा होता है कि हाँ मेरी एकदम से आप चल रहे हो और फिर आपका एकदम से कोई चीज़ निकल जाती है, फिर हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा आपको पेनफुल होता है। तो आपको लगता है मैम जो हमारी सोसाइटी और हमारा समाज है, इसको भी अपना नज़रिया बदलना चाहिए? अगर कोई भी पेशेंट ऐसा हमारे आसपास होता है तो उसको मोटिवेट करना चाहिए, ना कि हमें उसको डिमोटिवेट करना चाहिए? डिमोटिवेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जो गांव के जो होते हैं, अपने ग्रामीण जो हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उनको एक बार वो कहीं लेके जाएंगे थोड़े बहुत और वहाँ उनके पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो उनको वापस ला के घर पे छोड़ देते हैं तड़पने के लिए। बट जैसे अभी आपने वो कर रखा है विवान सेवा ना, उसमें जितने भी लोग हैं ना, हो सकता है उसमें से 5 लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया होगा, है ना। बट जयपुर में है ना ऑलमोस्ट 10 से 20 वृद्धाश्रम मिलेंगे और वो सब हाउसफुल है। उसमें किसी के मतलब पेरेंट्स ने नहीं छोड़ा, बच्चों ने पेरेंट्स को छोड़ा है सब में। तो वो रेशियो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है शायद। रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आए थे, ज़्यादा एज नहीं थी उनकी, बहुत छोटे बच्चे थे, और उनको उनकी फैमिली ने निकाल दिया कि उनको लकवा हो गया। तो उन्होंने पहले हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराया और उसके बाद उनको हमने जॉब पे रखा। जो ऐसे लोग होते हैं तो हम उनको जॉब भी दे देते हैं। तो वो घर वाले ही नहीं करते हैं, आई गेस मुझे लगता है अपोजिट भी होता है उसके। बट बाहर मैंने बहुत सारे ऐसे, मैं बहुत वो देखता हूँ, बहुत वीडियोज मिलते हैं ना जहाँ बिल्कुल बूढ़े पेरेंट्स हैं ना उनके ना, और उनको पीट रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा। और अपन बाहर जाते हैं ना, अभी बाहर जाएंगे कहीं मार्केट लगी होगी ना, अब वहाँ पे देखना कुछ ऐसे लोग मिलेंगे वहाँ पे मार्केट में बैठे हुए जो सामान वो कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जिनकी उम्र नहीं है सेल करने की। वो तो होता है। वो सबसे पेनफुल चीज़ होती है कि यार ये उम्र नहीं है उनकी कि वो कुछ भी सेल करें। उनको एक लाइफ होती है कि अब वो एक लाइफ में उनको कि आराम से उनकी सेवा हो और उनको खाना पीना मिले अच्छे से, बट वो नहीं मिल पाता। और वो बहुत सारे केस हैं मैम। आप वाले केस 100% सही बात है कि ऐसे लोग होते हैं। और मुझे लगता है जो भी, अब जैसे अभी आपने केस बताया कि जिसमें पेरेंट्स ने अपने बच्चे को छोड़ दिया, बच्चे को निकाल दिया क्योंकि उनको पैरालाइज हो गया। तो वो आए हमारे यहाँ पे, उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, वो ठीक हो गए। तो फिर उन्होंने बताया कि उनके माँ बाप ने उनको निकाल दिया, तो हमने फिर उनको जॉब पे रखा। तो मैम विवान सेवा जो लकवा घर है आपका, उसमें बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, तो किसी पेशेंट की ऐसी कहानी जो आपको बहुत इमोशनल कर गई हो? हाँ, ऐसा एक बार हुआ था। हमारे कोई विजिट करने के लिए एक्टर आए हुए थे बाहर से, तो उन्होंने पूछा, उनसे विजिट कर रहे थे, उसी दौरान हर पेशेंट के साथ उनके घर से एक अटेंडेंट होता है। तो उनसे पूछा कि आपके साथ में कौन आया, तो MP से थे वो। तो उन्होंने बोला कि मेरे को घर से निकाल दिया, मेरे साथ में कोई भी नहीं है। वो उनकी वाइफ, उनकी फैमिली ने बोला कि अब तुम कमा के तो हमें ला के देने वाले नहीं हो, तो तुम घर से निकल जाओ। तो ये एक थोड़ी इमोशनल थी कि कोई अपने घर से कैसे निकाल सकता है। उनको बीमारी हुई है और उनको बोल रहे हैं कि अभी आप निकल जाओ घर से। तो ये थोड़ी सी भावुक वाली कहानी थी कि लोग ऐसे भी करते हैं, जिनको पैरालाइज हो जाता है वो उनको घर से निकाल देते हैं। तो अभी वो पेशेंट मैम आपके वहीं पे? हाँ, वो पेशेंट ठीक होके चले गए। ओके। उनको काफ़ी रिलीफ मिला और उसके बाद वो चले गए थे। मैम फैमिली सपोर्ट कितना ज़रूरी है किसी भी प्रोफेशन के लिए? आई गेस मुझे ऐसे लगता है पुश करने के लिए कोई ना कोई पीछे होना चाहिए। तो उसमें चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, कोई भी हो जो आपके लिए अच्छा सोचता हो और वो आपको पीछे से पुश करे। और फैमिली तो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि वो फैमिली जो करती है वो हर कोई नहीं कर पाता। तो फैमिली का इसलिए बट मैम बहुत सारी ऐसे केसेस हैं जहाँ पे फैमिली सपोर्ट नहीं करती, और इस वजह से बहुत सारे यंग मतलब लड़के लड़कियां जो बहुत कुछ बन सकते थे, वो ड्रीम्स होते हैं, बिल्कुल होता है। वो कभी अचीव नहीं कर गाँव पाते। में ग्रामीण जो होते हैं वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि लड़की और लड़कियों के लिए एक अलग अलग लाइन उन्होंने डिसाइड कर रखी है कि लड़की ये कर सकती है तो लड़का ये कर सकता है। तो ये वाली चीज़ें अभी थोड़ी ठीक हो रही हैं, बट बहुत टाइम लगेगा। मुझे ऐसा लगता है लोगों को बहुत वो सब करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। अभी भी है कुछ बहुत सारे कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। और जो ये रिकवर करता है ना, जिसने हैंडीकैप, जो भी मतलब हैंडीकैप का हमारा जो लकवा है या जो भी चीज़ें जो रिकवर करता है, मुझे लगता है वो होता है एक असली फाइटर। हाँ, लॉन्ग टाइम लगता है आपको उसके लिए, मेंटली भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है,
काफ़ी टाइम निकल जाता है। पैरालाइज में तो ऐसा ही होता है कि आपको काफ़ी टाइम के डिपेंड भी करता है कई बार कि आपको थोड़ा हुआ है या ज़्यादा हुआ है। लोग इस चीज़ को ना बहुत वैसा ले लेते हैं कि चलो अभी बीमारी हो गई वो तो ठीक है, फिर उसको अनदेखा कर देते हैं ना, वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। ग्राउंड लेवल पे होता है ना कि हाँ भाई बीमारी हो गई है ठीक है, बट उसको कि ये बीमारी हो गई है अब ठीक है छोड़ो इसको, उसको जानने का भी ट्राई नहीं करते कि ये ठीक हो सकती है नहीं हो सकती है। बहुत सारे मरीज आते हैं बोलते हैं कि वहाँ मंदिर में झाड़ा लगवा के आए हैं पैरालाइज के लिए कि वो ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ तो ठीक है देसी दवाइयाँ दे रहे हैं तो हो जाता है। बट मुझे लगता है मैम है ना ये अवेयरनेस की कमी भी है, और स्पेशली है ना अपने गांव में उधर तो बहुत ही ज़्यादा है। अभी हमारे यहाँ पे ना पॉडकास्ट में एक कैंसर के वो आए थे, मैम आए थे, राजस्थान की पहले महिला कैंसर सर्जन है डॉक्टर नैना कुमार अग्रवाल। तो उनसे बात हो रही थी ना, डिस्कस चल रहा था, तो दे साइड की बहुत सारी जैसे ना ब्रेस्ट कैंसर हो गई या वो हो गई, तो दे साइड की गाँव में है ना वो चीज़ बता ही नहीं पाते आप। मतलब कोई भी लेडीज है या कोई भी है, और वो जेंट्स और लेडीज़ दोनों को होता है ना, हम भी कर रहे हैं बता ही नहीं पाते। ये वाली चीज़ हम कर रहे हैं कि हमारे जो साथ में पेशेंट के जो साथ में आते हैं अटेंडेंट जो आते हैं, हम उसको उसके साथ में ट्रेन करते हैं कि वो जाके गांव में उसका ध्यान रख पाए। बहुत सारे होते हैं कि गांव में चले जाते हैं उसके बाद भी, तो हम उनको एक वीक की या उस महीने मतलब हफ्ते की ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि साथ में वो जाके गाँव में वो चीज़ें ठीक हो सके और लोगों को वो चीज़ें हैंडल करने मतलब एक्सरसाइज उनको कराने में उनकी हेल्प कर पाए। किसी और को हो जाता है तो वहाँ जाके उनकी हेल्प कर दें। तो हमारा मेन ये है कि गांव में लोगों तक ये चीज़ें पहुँच जाए, ट्रेन करें कि लोगों तक कि हाँ थेरेपी उनको एक्सरसाइज हो पाए, ताकि लकवा वाली चीज़ें लोगों को थोड़ी सी समझ में वो अवेयरनेस बढ़ेगी तो चीज़ें मेरे को लगता है जल्दी रिकवर कर जाएंगी, जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो मैम एक हमारा ना एक सेगमेंट है द अनफिल्टर्ड स्काई। इसमें आपको किसी आपके नॉन फ्रेंड को कॉल करना है और उसकी तारीफ या बुराई एक चीज़ करनी है ना दोनों कर देती हूँ जो आप करना कि बुराई और अच्छाई। हेलो हाँ मनीषा। हाय अंकिता, मैं द स्काई टॉक्स में आई हुई थी पॉडकास्ट के लिए। तो मुझे ऐसे टास्क मिला कि रैंडमली किसी क्लोज फ्रेंड को कॉल करना है। तो मैंने तुम्हें कर लिया। ओह आई प्राउड ऑफ यू कि तूने बहुत कम टाइम में बहुत ही अच्छा काम करा है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अरे वेलकम। तेरा प्यार बस ऐसा ही बना रहे। चलो ओके बाय। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंजॉय। थैंक यू, बाय। तो मैम है ना हमारा जो अनफिल्टर्ड स्काई है उसका एक टास्क है। इसे मैं आपको तो नहीं दिखाऊंगा, मैं दर्शकों को एक इमेज दिखाऊंगा और मेरे को एक इमेज है जो पता हो गया ना, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, आपको गेस करना है कि क्या है, आप मेरे से हिंट ले सकते हो वहाँ तक जाने के लिए। तो ये एक इमेज है, आप बताइए। इंसान है ये ना? इंसान है, हाँ। ओके। नॉर्मल नहीं, मतलब नॉर्मल नहीं, लाइक फेमस है बहुत। एक्टर? हाँ जी एक्टर। एक्टर में बॉम्बे से? बॉम्बे रहते हैं हाँ, बट कहीं और से हैं? हाँ। हरियाणा से? बहुत ज़्यादा फेमस है? बहुत फेमस है, और बचपन में हमने सबने इनकी फिल्में देखी हैं। बचपन में? मतलब बचपन से हाँ, और हमें सबको बहुत पसंद थे, आई थिंक सबको ही। अमिताभ बच्चन? नहीं। बचपन में मूवी नहीं देखी मैंने। पढ़ाई किस में? इनकी देखी हुई होगी मैम, पक्का देखी हुई होगी एक तो। सच में मैंने सर पढ़ाई किस में कुछ नहीं देखा है। बचपन में पापा मूवी नहीं दिखाते थे। तो अमिताभ जी के साथ इनकी एक मूवी है जो बहुत फेमस थी और 100% देखी होगी आपने भी। सर अमिताभ सर की मैंने ना हम साथ साथ कोई काजुल के साथ में मूवी है वो ही देखी है। उन्हीं में है? नहीं। फिर तो पढ़ाई टास्क वो होता जा रहा है जिसकी मैंने मूवी नहीं देखी। अभी इनकी फेक न्यूज़ भी बहुत चली थी। धर्मेंद्र। ये मेरे सुपर फेवरेट है। और हमारी जनरेशन? हाँ हमारी जनरेशन के हैं। हमने मूवीज़ देखी हैं।
ये मूवीज़ नहीं करते हैं, ओके, मतलब मूवीज़ है इनकी बट ये मूवीज़ करते नहीं है। मूवीज है इनके ऊपर मूवी बनी है, इन पर मूवी बनी हुई है और बहुत अच्छी मूवी है। मतलब एक्टर ही है। एक्टर नहीं है ये। ओके, मूवी तो रियल स्टोरी पे सबकी आ रही है, ऐसा कौन फेमस? फीमेल है मेल? मेल है, बहुत फेमस है। ये सच में सर, ये वाला टास्क तो जो मेरे क्रिकेट लिए। नहीं भी देखता ना, हाँ, ये क्रिकेटर है। मैं बता देता हूँ MS आपको। धोनी। इंसान है। हम्म, हाँ जी। इंसान है। आगे आप हिंट, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, आप पूछो अब आगे। क्या करता है? अब ये भी बॉलीवुड से है। ओके, हाँ जी। सीरियल में या मूवी में? आई थिंक सीरियल कर चुके होंगे, आई थिंक मूवीज आ चुकी है। अभी इनकी रिसेंट में मूवी आ रही है, मतलब बहुत सारी मूवी आ रही हैं और ये अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो रखे हैं। अभी रिसेंटली? और अभी बहुत, रिलीज हुई हाँ, है? नहीं रिलीज तो होती ही रहती है इनकी, बट बहुत अच्छे एक्टर हैं, लाइक बहुत ही अच्छे एक्टर। बहुत टाइम से होंगे बॉलीवुड में बट अभी इनका चलने लगा है सिक्का, लाइक बॉलीवुड में। हर्षवर्धन? नहीं, एक हिंट और दे देता हूँ मैं, हरियाणा से हैं ये। अच्छा, रणदीप नहीं। एलावत या कुछ नाम है उनका। जयदीप एलावत। जयदीप एलावत। हाँ मैम, ये एक टीवी एक्टर है। ओके, हाँ, तो अभी उनके सीरियल आ रहे हैं ऐसा? स्टार प्लस या कलर्स का था? ये रिश्ता क्या कहलाता है? हिना खान? नहीं, तो मैं सास बहू पे बहुत अच्छा सीरियल था इनका। स्मृति, जो भी आ रहा है, क्योंकि सास भी कभी बहू की। नहीं, रसोड़। गोपी बहू। आप बताने वाले हैं, फीमेल है मेल है? मेल है। हम्म, एक्टर है? एक्टर नहीं है। वो सर, ये तो सच में टास्क है। एक्टर वालों को तो फिर भी पहचान लूंगी, नॉन एक्टर को तो बिल्कुल नहीं। और आप और हिंट लो, मैं बताऊंगा। स्पोर्ट्स में है? स्पोर्ट्स से नहीं है मैम, किस चीज़ में है? पॉलिटिक्स से। ओके, हाँ जी। अभी वो कुछ है किसी पोजीशन पे? जी, बहुत कुछ है अभी, वो बहुत टाइम से। मोदी? सब कुछ ही है। मोदी जी? हाँ जी मैम। अब आपने मॉडलिंग करी थी ना, और लाइक उस मॉडलिंग वाले से से मतलब काम किया था। फिर काम के आपने उस फील्ड में गए क्यों, लाइक उसमें वो आपने वो क्विट क्यों किया उस टाइम पे अभी? मॉडलिंग वाला एक होता ना, स्टार्टिंग में जाते हो, बॉम्बे गई, काम करती थी, थोड़ा सा काम, मॉडलिंग नहीं करी बट उनके साथ थोड़ा काम करा बस। कि हाँ, जुनून होता है बॉम्बे जैसे, हर वहाँ पे जाता है तो हर इंसान ही सोचता है कि एक्टर बनना है मेरे को, तो या मतलब काम करना है वहाँ इंडस्ट्री में, काम करना है लोगों को, वैसा ही होता है। तो अपन ने भी थोड़ा ट्राई कर लिया। और ट्राई करते करते फिर सडनली दिमाग में आया कि 4x4 में नहीं बैठना भैया, चलो अभी छोड़ा और जॉब, और जयपुर आ गई। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी मेरे, हॉस्पिटल में थे, तो फिर फैमिली बिजनेस में घुस गए थे। तो मैम जब बात आती है फ्री ट्रीटमेंट की, तो पब्लिक के मन में ना सबसे पहले एक ही चीज़ आती है कि अगर फ्री में मिल रहा है तो कुछ में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। बिल्कुल सही तो बात। आप इस चीज़ को कैसे ट्रांसमिट रख पाते हैं? उसके लिए एक बार ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट के रिश्तेदार या मतलब मरीज जो होता है उसके रिश्तेदार वगैरह सब आके देख के जाते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ये सही है कि नहीं है। तो वो पहले देख के जाते हैं और फिर वो मरीज को लेके आते हैं कि हाँ ये है जेन्युइनली और हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो मैम आपने अभी एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया है, GC प्रोडक्शन हाउस, तो उसका आइडिया कहाँ से आया? जब मैं बॉम्बे रहती थी, जॉब करती थी तो उसके साथ में मैंने काम किया था, तो उसी टाइम से मेरे को लग रहा था, तो वो वाले दिमाग में आया कि हाँ प्रोडक्शन हाउस का भी काम कर सकते हैं। तो वहीं से मुझे मिला था जब मैंने काम किया था। तो ये प्रोडक्शन हाउस में जयपुर बेस्ड रहेगा या फिर बॉम्बे बेस्ड रहेगा? जहाँ काम मिलेगा वहीं पे, जहाँ से काम करना होगा, बॉम्बे में भी कर सकते हैं, जयपुर में भी कर सकते हैं। राय कि राजस्थान का कुछ करना होगा तो जयपुर से कर लेंगे, बॉम्बे का कुछ करना होगा तो बॉम्बे से। तो मैम ऐसे कुछ स्पेसिफिक बनाया है कि राजस्थान का जो कल्चर है या राजस्थान की जो चीज़ें हैं वो बहुत कम अभी हाईलाइट हो पाती है, तो प्रोडक्शन हाउस में उस चीज़ को भी आप इन्वॉल्व करेंगे? हाँ, मैं प्लान कर रहे हैं हम अभी बैठ के कि एक राजस्थान का भी कुछ अच्छा सा किया जाए। तो मैम एज ए लाइक फीमेल जैसे अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो ऐसा माना जाता है हमारे समाज में कि मेल ज़्यादा जल्दी वो कर जाते हैं, वो फीमेल्स को उतनी प्रायोरिटी नहीं जाती। हालांकि अभी सब चीज़ें इक्वल हो रही हैं, है ना, बट स्टिल आप प्रोडक्शन हाउस और ये सब चीज़ें स्टार्ट कर रखी हैं,
तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो कि मेरे को ये भी करना है एंड ये भी करना है? वो एक अंदर से आ ही जाता है कि मुझे ये काम करना है, तो मैं उस चीज़ में पीछे पड़ जाती हूँ बड़े उससे कि मुझे करके ही दिखाना है। तो मैम हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार कोई काम आप तब नहीं करते हो तब तक असंभव लगता है, और अब करने लग जाते हो तो सब संभव हो जाता है। तो इसलिए कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आप मेहनत करते हो तो आप ज़रूर इस चीज़ में आगे तक जाओगे। जी, थैंक यू।